जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम टीए बिल भरना सीखेंगे। चाहे आप किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी क्यों ना हो, आप यदि किसी भी सरकारी कार्य के लिए कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं या कोई जर्नी करते हैं तो उस पीरियड के दौरान आपके किराए में जितना भी खर्चा लगता है या फिर आपके होल्ड का कहीं पर जितना भी खर्चा लगता है उसका आप टीए बिल भरकर वो जो पैसे हैं सरकार आपको वापस देती है। तो उसको कैसे भरना चाहिए और कैसे इस काम को हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मेरे पास में फोर्स का एक टीए बिल का परफॉर्मा पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहला कॉलम है डिपार्चर, जो कि रवानगी को दर्शाता है कि हम किस दिनांक को कितने बजे कहाँ से चले। उसके बाद में है अराइवल का कॉलम है, अराइवल के कॉलम में भी किस दिनांक को कितने बजे कहाँ पहुँचे। उसके बाद में है मोड ऑफ ट्रैवल, यानी आपने कौन से साधन से यात्रा की, बाय ऑटो की, बाय टैक्सी की या फिर बाय बस की, कैसे यात्रा की। फिर फेयर पेड, यानी कि जो किराया आपने दिया, और डिस्टेंस इन किलोमीटर, आप जहाँ से चले वो डिस्टेंस कितनी थी, ड्यूरेशन ऑफ होल्ड, आप कितने टाइम के लिए रुके, और पर्पज़ ऑफ जर्नी। इसके अंदर ये सब कॉलम है। और सबसे पहले और सबसे ऊपर कॉलम में आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको अपना नाम भरना है। जैसे कि आपका नाम कुछ भी हो सकता है, रेणु या फिर प्रेरणा, कुछ भी, वो इसके अंदर आप भरेंगे। फिर इसके अंदर है यूआईडी नंबर, फिर इसके अंदर आपका आएगा रेजिमेंटल नंबर और डेजिग्नेशन, यानी कि आपका जो पद है, आप जिस भी रैंक पे हैं, कांस्टेबल जीडी है, एसआई जीडी, एएसआई जीडी, एएसआई कम्युनिकेशन, मैक, जो भी है आप, वो आप इसके अंदर अपना पद भर देंगे। उसके बाद पे, मतलब जो आपकी बेसिक सैलरी है वो इसके अंदर आपको भरनी होगी। और हेडक्वार्टर्स में आपको अपने मुख्यालय का नाम लिख देना है कि आप कौन सी यूनिट के हैं या किसके, जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे भी आप पोस्टेड है। उसके बाद में डिटेल्स एंड पर्पज़ ऑफ जर्नी एज परफॉर्म, जो भी आपने जर्नी की है उसकी डिटेल भरने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, एक रफ पेपर ले लें और अपना पूरा इस तरह से एक परफॉर्मा बना लें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3/11/2024 को सुबह 6 बजे हम बटालियन हेडक्वार्टर से यहाँ से रवाना हुए, और उसके बाद 3/11/2024 को 6:30 पर हम बस स्टैंड पहुँचे। उसके बाद में इसका मोड ऑफ ट्रैवल में हमने भर लिया है कि भाई ऑटो गए, फिर उसमें हमने भरा इतने रुपए लगे, फिर उसमें हमने भरा आगे कि इतना किलोमीटर ये है। इसी प्रकार से आप सारी जर्नी की। उसके बाद में हम 8 बजे जो है बस स्टैंड, नानपारा बस स्टैंड से फिर अगले बस स्टैंड के लिए हम रवाना होते हैं, और अगले दिन हम पहुँचे। इस प्रकार से 3 से 4 तारीख को पहुँचे, फिर 4 तारीख से 5 तारीख को पहुँचे। उसका समय नीचे लिखना है, डेट ऊपर लिखनी है, और कौन से बस स्टैंड से कौन से बस स्टैंड तक पहुँचे, इस प्रकार से उसमें डिस्क्राइब कर देना है। फिर उसके बाद मोड ऑफ ट्रैवल करना है, और इसके अंदर फिर इसमें जो पैसे हैं वो लिख देने हैं, फिर उसमें डिस्टेंस लिख देना है। उसके बाद जितने टाइम के लिए आप जिस जगह पे ठहरते हैं, जिस भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप गए हैं, जिस भी काम के लिए, उसका विवरण आपको लिख देना है कि हम हॉल्टेड एट इतने तारीख से इतने तारीख तक यहाँ यहाँ रुके। उसके बाद यदि आप आगे जर्नी करते हैं, फिर उसका पूरा वर्णन करने के बाद में फिर हॉल्टेड एट फ्रंटियर सिलीगुड़ी, या जो भी आप जहाँ पे भी रुकते हैं वो सब वर्णन करते हुए फिर इसी प्रकार से वापसी का पहले डेट डालनी है, उसके नीचे टाइम डालना है, फिर अब कहाँ से आप चले, फिर उसके बाद में कौन सी डेट में कहाँ पे कितने समय पे आप पहुँचे, ये वो जगह रही जहाँ से आप पहुँचे, फिर किसके थ्रू गए, फिर आपने कितना किराया दिया, कितना डिस्टेंस, इसका ये करने के बाद में आपको क्या करना है कि जो आपके पास बस या ट्रेन की जो भी आपके पास टिकट होंगी वो टिकट आप उसके अंदर चिपका देंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ऑटो या फिर जो टैक्सी होती हैं उनकी वो टिकट्स हमें नहीं देते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये अभी मैंने रफ पेपर पे लिखा हुआ है। तो आप इसको जब भी उतारें तो सरकारी कागज़ जो भी होते हैं वो आपको पता है A4 साइज़ के प्लेन वाइट पेपर पे लिखा जाता है, यदि आप ऐसा कुछ अंडरटेकिंग वगैरह कुछ लिखते हैं। और टीए जो है वो इस प्रकार से एक फॉर्म होता है जिस पे ये भरा जाएगा। ये देखिए, मैंने इसके अंदर पूरा भर के और ये रेडी किया हुआ है। इसके अंदर जो है यहाँ पे जहाँ पे आपका समरी ख़त्म होती है, यहाँ पे आप अपना यूआईडी नंबर, अपना रेजिमेंटल नंबर, अपना पद, अपना नाम लिख के यहाँ नीचे आप सिग्नेचर कर देंगे और उसके नीचे डेट डाल देंगे। उसके बाद में जब अंडरटेकिंग लिखते हैं
आपने यदि ऑटो या टैक्सी के थ्रू में जर्नी की है तो फिर उसका कोई टिकट तो होता नहीं है, तो उसको आप किस प्रकार से टीए के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए एक अंडरटेकिंग है जो मैंने रफ पेपर पे ऐसे ही जल्दबाजी में लिखी हुई है, इसको आप थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इसको खुद A4 साइज़ के प्लेन वाइट पेपर पे उतार सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट ड्यूरिंग माई जर्नी आई ट्रेवल्ड विद ऑटो या टैक्सी एंड डिटेल्स आर एज अंडर। सीरियल नंबर, जिस प्रकार से आपने जो टीए बिल में सीरियल नंबर डाला हुआ है, जैसे कि इसके अंदर पहला जो मैंने ऑटो डाला है तो इसके अंदर पहले उसमें मैं ये ऑटो ही डालूँगी, और उसके बाद में दोबारा से मैंने बाय टैक्सी डाला है, थर्ड नंबर पे मैंने बाय ऑटो डाला है। तो उसी क्रम में जो है मैं इसका डिस्क्राइब इसमें कर दूँगी कि फ्रॉम 59 बटालियन हेडक्वार्टर टू नानपारा बस स्टैंड। फिर उसके बाद में आनंद विहार बस स्टैंड पे मैंने एक टैक्सी ली है। फिर उसके बाद फ्रंटियर सिलीगुड़ी एसएसबी कैंप पे मैंने एक टैक्सी ली है, ऑटो लिया है। और फिर उसके बाद में उसका व्हीकल नंबर डाल देना है जिस भी ऑटो या टैक्सी से आपने ट्रैवल किया है। उसके बाद वो डेट डाल देनी है, और डिस्टेंस डालने के बाद में फेयर डाल देना है यहाँ पे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से किसी जगह पे भी यदि गवर्नमेंट सर्वेंट के सिग्नेचर लिखे हुए हैं तो आप वहाँ पे अपने सिग्नेचर करके फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट, यानी जो क्लेम करने वाला है उसके सिग्नेचर करने के बाद में और फिर एक वाइट पेपर लेना है, और उसके ऊपर आपके पास जो भी टिकट्स अवेलेबल हैं उनको चिपका देना है। उसके बाद जिस सीक्वेंस में आपने इसका डिस्क्रिप्शन किया है उसी सीक्वेंस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास अवेलेबल उसी सीक्वेंस में लगाने हैं, जिस सीक्वेंस में जिस डेट के और जिस टाइम के हिसाब से आपने उसका डिस्क्रिप्शन इस समरी में किया है।